टीचर अहलियती इम्तिहान यानी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू ग्रामर एक ऐसा हिस्सा है जहां अक्सर लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो चलें आज इसे मिलकर आसान बनाते हैं और उन बुनियादी उसूलों को समझते हैं जो इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। हम समझ सकते हैं कि इम्तिहान का दबाव कितना ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हमने ग्रामर के सारे ज़रूरी पॉइंट्स एक ही जगह इकट्ठे कर दिए ताकि कम वक्त में बेहतरीन तैयारी हो सके। किसी भी ज़बान को समझने के लिए उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन सबसे ज़रूरी है। तो चलें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं और उर्दू ग्रामर की एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। तो ये ग्रामर या कवायद आखिर है क्या चीज़? ये बस ज़ुबान के वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि सही लफ्ज़ और सही जुमला कैसे बनाना है। और टीईटी इम्तिहान में कामयाबी के लिए इन रूल्स को समझना, ये पहला कदम है। ज़ुबान का स्ट्रक्चर समझना बड़ा दिलचस्प है। देखें, कहानी शुरू होती है एक हर्फ से, यानी एक लेटर से। फिर जब हर्फ मिलते हैं तो एक लफ्ज़ यानी वर्ड बनता है, और जब लफ्ज़ों को आपस में सही से जोड़ा जाता है तो एक पूरा जुमला या सेंटेंस बन जाता है। ओके, तो अब हम ये तो जान गए कि जुमले लफ्ज़ों से बनते हैं, लेकिन सवाल यह है कि लफ्ज़ों की कितनी किस्में होती हैं। उर्दू ग्रामर में जो माने रखने वाले अल्फाज होते हैं ना, उन्हें कहते हैं कलमा, और यही कलमा हमारे जुमलों के समझने के पिलर्स हैं जिन पर पूरी बात टिकी होती है। सबसे पहला और सबसे अहम पिलर है इस्म यानी कि नाउन। बड़ा आसान है। ये वो लफ्ज़ है जो दुनिया की हर चीज़ को कोई नाम देता है। कोई इंसान हो, कोई जगह हो जैसे लाहौर, या फिर कोई भी चीज़ जैसे ये मेज़। अच्छा, ये पॉइंट इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें मार्फा होता है कोई ख़ास नाम, जैसे मीनार पाकिस्तान दुनिया में एक ही है, राइट? जबकि इसमें नकरा होता है कोई आम नाम, जैसे शहर। अब ये कोई भी शहर हो सकता है, कराची, इस्लामाबाद, कोई भी। चलें अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर, जो है फ़ेल यानी वर्ब। अगर इस्म नाम है तो फ़ेल काम है। सिंपल। ये वो लफ्ज़ है जो सेंटेंस में एक्शन लाता है, बताता है कि हो क्या रहा है, जैसे दौड़ना, पढ़ना, सोना। फेल की सबसे खास बात पता है क्या है? ये हमें वक्त का बताता है। मतलब कोई काम कब हुआ, माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में। बस इन 3 ज़मानों को समझ लिया तो ग्रामर की बुनियाद और पक्की हो जाती है। और अब हमारा तीसरा पिलर, ज़मीर यानी प्रोनाउन। ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि ये हमें एक ही नाम बार बार लेने से बचाता है। सोचिए, अगर हम बार बार कहें अली आया और अली ने खाना खाया, थोड़ा अजीब लगता है ना? ज़मीर इसी को आसान बनाता है। यहाँ एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। अली आया की जगह हम कहते हैं वो आया। देखा, यहाँ वो ज़मीर है, उसने अली की जगह ले ली और जुमले को कितना स्मूथ बना दिया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही लिखने के अंदाज को बेहतर बनाती हैं और इम्तिहान में इन्हीं चीज़ों पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने इस्म, फ़ेल और ज़मीर तीनों पिलर्स को समझ लिया है। अब देखते हैं कि ये आपस में जुड़कर कैसे एक पूरा मीनिंगफुल जुमला बनाते हैं। जुमलों के बुनियादी तौर पर 2 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक वो जो इस्म यानी नाउन के इर्द गिर्द बनता है, इसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया, और दूसरा वो जो फ़ेल यानी वर्ब पर फोकस करता है, इसे कहते हैं जुमला फ़ेलिया। चलें ज़रा जुमला इस्मिया को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला मुब्तदा यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, मिसाल के तौर पे चांद। दूसरा खबर यानी उसके बारे में क्या बात हो रही है, जैसे रोशन। और तीसरा फ़ेल नाकिस, जो इन दोनों को जोड़ता है, जैसे है, चांद रोशन है। बिल्कुल इसी तरह जुमला फ़ेलिया में भी पार्ट्स होते हैं। फ़ाइल यानी काम करने वाला, मफ़ूल यानी जिस पर काम किया गया, और फ़ेल यानी जो काम हुआ। मिसाल देखें, अहमद ने ख़त लिखा। इसमें अहमद फ़ाइल है, ख़त मफ़ूल है और लिखा फ़ेल है। सिंपल। चलें, फाउंडेशन तो अब काफ़ी मजबूत हो गई है। अब फटाफट इन दूसरे अहम टॉपिक्स को देखते हैं जो टीईटी इम्तिहान में अक्सर आते हैं। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। पहला है जिन्स यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर आते हैं वाहिद और जमा यानी सिंगुलर और प्लूरल, जैसे किताब से किताबें। और हाँ, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा साबके और लाहिके भी ज़रूरी हैं। ये लफ्ज़ों के शुरू या आखिर में लगकर नए लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे बे लगाकर कार से बेकार बन गया। फिर आते हैं मुहावरे, जो ज़बान को खूबसूरत बनाते हैं। और हाँ, रुमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा, ये भी बहुत अहम है। तो इम्तिहान की तैयारी के लिए कोर स्ट्रैटेजी क्या है? बस ये 3 चीज़ें याद रखें। डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझें,
مثالوں کے ساتھ خوب پریکٹس کریں اور پرانے پیپرز ان کو ضرور حل کریں. بس یہی طریقہ ہے جو کامیابی دلائے گا. اور آخر میں بس اتنا یاد رکھیے گا کہ محنت کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے. جو مسلسل کوشش ہے نا، وہی اصل میں کامیابی کی کنجی ہے. صرف امتحان میں نہیں بلکہ زندگی میں بھی. آپ سب کی تیاری کے لیے ڈھیروں نیک خواہشات.